प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु आपसे प्यार करता Amen. है। मसीह शांति को बनाने वाला है, इसीलिए तो वो सुसमाचार है। वो शांति का बनाने वाला। कुलुसियों पहला अध्याय की 20 आयत में हमने पढ़ा कि चाहे वो स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, वो सारी वस्तुओं से हमारा मेल मिलाप करवा देगा। Amen. वो सारी वस्तुएं। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। पिछले समय में एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, और जब जंगल से जा रहा था, आगे उसके सामने बिल्कुल शेर खड़ा हो गया, और उसने कांपने लगा और घुटने टेक दिए उसने। परमेश्वर मुझे बचा लीजिए। परमेश्वर बोला खड़ा हो, शेर तेरे सामने घुटने टेकेगा, तू क्यों टेक रहा उसके सामने? ओ प्रभु ये खा जाएगा। प्रभु ने बोला तेरी प्रार्थना इतनी है कि तुझे डर ना लगे, पर तू डर क्यों रहा है मुझे समझ नहीं आया। फिर वो खड़ा हुआ डरते हुए। जैसे वो खड़ा हुआ, शेर बैठ गया, और शेर ने बैठकर ऐसे धीरे धीरे पास आकर उसके पैरों को चाटना शुरू किया। उस व्यक्ति ने आकर ये बात कुछ लोगों को बताई। उन्होंने बोला यार हम तो कुत्ते से डर रहे थे, ये शेर से नहीं डरा। याद रखिएगा, अविश्वासी हैं। इसलिए परमेश्वर सबको, जितने लोग विश्वासी हैं उन सबसे कहना चाहता है, इस संसार के जितने भी जानवर हैं वो अचानक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। Amen. आप सांड को देखकर डर रहे हैं। वो मैंने देखा था बाबा जी के पूरा सींग डाल दिया था और मार दिया था, मुझे भी ये मार देगा। तो अगर आपका विश्वास ऐसा तो वो मार देगा। एक विश्वासी को मैंने देखा अक्सर डरता था, अक्सर कहता था सर थोड़ा सा पीछे हो जो बैल मार ना दे, सर थोड़ा सा पीछे हो जो बैल मार ना दे। थोड़े समय के बाद, 2 महीने बाद एक न्यूज़ हम तक पहुंचती है। और क्या न्यूज़ पहुंचती है? वो विश्वासी को किसी बैल ने उठाकर हवा में 2 बार मारा, और यहां से खूनम खोदेगी, याद रखिएगा, बर्बाद कर देगी। किस किस को समझ आ रही है? यदि आप कहते हैं साडा तो काम ना सानू लगता बंद होने वाला है, बस हूँ ना बंद जा लगता सानू बंद हो जाएगा काम, भैने मैंने तो लगता बंद हो जाएगा काम ना, और प्रार्थना करके उठे कहते हैं मैंने तो लगता काम बंद हो जाएगा। आराधना करके घर गए, मैंने तो लगता साड़ी दुकान ना ठप जी हो जाएगी। तो ठप हो जाएगी, क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ है। आमेन कह रहे हैं, आमेन कह रहे हैं। तो ठप हो जाएगी दुकानें। मैंने बोला आपके मुंह में सामर्थ्य, कहते हैं आमेन। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपने कारोबार को बसाना चाहते हैं तो यहां से यहां आए, सामर्थ प्राप्त करें, वचन ग्रहण करें, घर जाएं और घर जाकर बोले मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरी बच्ची हमारे परिवार के उजड़ने का कारण नहीं बन सकती। Amen. Amen. गौर कीजिए बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यह एक यानी अनेक लोगों को सामर्थ देने की सामर्थ रखता है यीशु। Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु आत्माओं को, एक आदमी को नहीं, सारी आत्माओं को खरीद चुका है। Amen. यीशु आप सबको खरीद चुका है। Amen. आप सबकी कीमत अदा कर चुका है। Amen. अब आप शराब के नहीं हैं। Amen. अब आप दंड के नहीं हैं। Amen. अब आप गरीबी के नहीं हैं। Amen. अब आपका परिवार उजड़ नहीं सकता। Amen. Amen. लेकिन आपका विश्वास अटल होना चाहिए। Amen. अचानक ऊपर से पत्थर आपके ऊपर नहीं गिर सकता, ये मेरा विश्वास है। मैं पिछले समय में एक पहाड़ी के ऊपर रुका हुआ था, और वो पहाड़ी बहुत कच्ची है, जगह जगह पहाड़ियां गिर रही थी। जिस घर में रुका हुआ था वो घर कहते कि सर जगह जगह ऐसा हो रहा है। मैंने बोला चिंता ना करो, यीशु मुझ में है।
और ये पहाड़ी आपने अभी बाहर खड़े होकर बोला कच्ची है, जब तक मेरा यीशु इस पहाड़ी पर बैठा है तब तक ये पक्की है। Praise the Lord. मेरे पास सैकड़ों ऐसी गवाहियां हैं जो बिल्कुल अलग हैं। एक बार मैं एक जगह पर गया और वहां पर बैठा हुआ था। 3 दिन से बर्फ पड़ने के कारण नहा नहीं पाया मैं। रोडू की जगह की बात कर रहा हूं। 3 दिन तक मैं नहा नहीं पाया। मैं वो व्यक्ति हूं जो नहाए बिना नहीं रह सकता। नहीं नहा पाया। मैंने क्या किया, ठंड बहुत थी और मैं नहाने के लिए तैयार हुआ। जैसे मैं नहाने के लिए वहाँ बाहर जंगल में नहाते हैं, मैं वहाँ नहाने के लिए तैयार हुआ तो एक व्यक्ति दौड़ कर आया, अरे संत जी ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ का पानी अगर कोई और आदमी इसमें ठंडे में नहाए तो पेट में दर्द होता है। मैंने बोला अब तो पानी मेरे शरीर पर गिर चुका, अब देखेंगे कि पानी से पेट में मेरे दर्द होता है या पानी आशीषित होता है। अच्छा, मैं समझा नहीं आपकी बात। आप वहां बैठिए, जाकर मुझे नहाने दीजिए। मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार नहाया। मेरे पेट में दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन उस पानी से बाद में जितने नहाए वो सब चंगे हो गए। उन सब की चमड़ी का रोग चला गया। कोई कहता मेरे दांत होते थे मैं ठीक हो गया, किसी ने बोला मुझे ऐसा होता था मैं ठीक हो गया, मेरी हड्डियों में बीमारी थी मैं ठीक हो गया। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मैं तो 1 बाल्टी से नहाया था, बाकी पानी तो टूंटी के अंदर था, ये कैसे? प्रभु ने बोला उन्हीं हाथों से तूने खोला भी था, वो मेरे काम, मैं अपनी महिमा लेना जानता हूं। आप कहां हैं? क्या आपका विश्वास है? आप किस पर विश्वास करते हैं? विपत्तियों पर या फिर विपत्तियों को खत्म करने वाले पर? किस पर विश्वास करते हैं? ऊंची आवाज में बोलिए, किस पर? किस पर? विपत्तियों को खत्म करने वाले पर। यदि आप विपत्तियों को खत्म करने वाले पर विश्वास करते हैं तो आप उसके करीब होने चाहिए। आमेन, आमेन। तो शांति के राजा की शांति केवल 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते नहीं, रोज आपके लिए उंडेली जानी चाहिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज से कई साल पहले की बात है, जब मेरे द्वारा सिर्फ हीलिंग होती थी। मैं 7 दिन की फास्टिंग प्रेयर में गया। 7 दिन तक मैं 18 घंटे यीशु के सामने रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। और प्रभु यीशु ने मुझसे 7 दिन एक ही सवाल पूछा, क्या चाहिए तुझे? क्यों रो रहा है? पहले दिन पूछा मैंने, कुछ नहीं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, लास्ट में मैंने प्रभु यीशु से एक ही बात बोली, प्रभु मुझे आत्माओं को बचाने का वरदान चाहिए। प्रभु ने बोला डन, दिया। मैं अगली बार फिर से उपवास में गया 1 साल बाद। फिर मैंने 7 दिन के उपवास किए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आज तक कभी अपने पास्टर को बताए बिना उपवास में नहीं बैठा। मैं इन्फॉर्मेशन देता था कि मैं उपवास में जा रहा हूँ, आप क्या कहते हैं, मैं बैठूं या ना बैठूं? अगर मेरे पास्टर ने बोला मत बैठो तो मैं नहीं बैठता। आज्ञाकारी था मैं। आमेन, आमेन। आज मेरा पास्टर पूरे गर्व से कहता है, विनोद प्रोचिए के जैसा विश्वासी परमेश्वर सारी चर्चों को दे। आमेन, 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 आमेन। क्योंकि आज्ञाकारी नहीं होते विश्वासी, है ना? अनाज्ञाकारिता ज़्यादा है, लेकिन जो आज्ञाकारी हैं उन्हें सभी सेवक और यीशु मसीह पसंद करता है। आमेन। यीशु के चेले आज्ञाकारी थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं दूसरी बार फिर से उपवास प्रार्थना में गया। उपवास प्रार्थना में मैं प्रार्थना करता रहा। फिर से आवाज आती है, क्या चाहिए तुझे? सब कुछ तो है तेरे पास, मैं सब कुछ देता हूं।
प्रभु मुझे अच्छा संदेश देने वाला बना, मैं अच्छे प्रचार तैयार करने वाला बन जा। मेरे प्रचार मेरे नहीं पर तेरे कहलाए। यीशु ने कहा डन, दिया। Praise the Lord. एक वक्त आया, परमेश्वर ने मुझे बाइक दी, साइकिल दी, गाड़ी दी, बहुत कुछ दिया, आशीषित किया। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये तो मैंने नहीं मांगा, गाड़ी मैंने आपसे नहीं मांगी, मैंने फलानी चीज आपसे नहीं मांगी, ये मुझे क्यों दे रहे हैं? प्रभु ने बोला जो तूने मांगा है उसमें ये सब मुफ्त दिया जाता है। Amen. 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप देखिएगा, आज एक समय था हम चिल्लाकर कहते थे हम अपनी लैंड पर जाएंगे, हम अपनी लैंड पर जाएंगे। बहुत से लोग आगे पूछते थे भैया लैंड है कहाँ? लैंड तो सर खरीदेंगे अभी। तो आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे लैंड है। सर लैंड तो नहीं है, हम तो विश्वास से बोलते हैं। अब लैंड हो गई है, किस किस को मालूम है? अब लैंड हो गई है। आमेन। Amen. और आप देखिएगा एक दिन ये लैंड के ऊपर आपको यरूशलेम का मंदिर दिखाई देगा। Amen. 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 आपको यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, उस चर्च के अंदर भले आपको शानो शौकत का चकाचौंध कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन यीशु चलता हुआ वहां जरूर दिखेगा। Amen. आमेन। Amen.